students. Hope you all are fine and safe at your home. This is your science teacher, Ms. Ramsha, and in this session I'm going to explain you unit number 8, the element, second chapter of month of August. So open page number 83. Now we are moving forward our chapter. You have already studied that atom is the smallest particle of an element. ये बात आपने बहुत बार पढ़ी होगी कि जो एटम है वो एक स्मॉलेस्ट छोटा सा पार्ट है एक एलिमेंट का. इट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट. और ये एटम अपने अंदर वो तमाम तर प्रॉपर्टीज़ रखता है. इट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट. ये अपने अंदर तमाम तर प्रॉपर्टीज़ रखता है जो कि एक एलिमेंट के अंदर मौजूद होती हैं. एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द नेचर. एटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंट आज़ादी के साथ नेचर के अंदर. वाइल अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. जबकि मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट का भी बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और अ कंपाउंड, और एक कंपाउंड भी है विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन द नेचर. कंपाउंड जो है वो ये नेचर रखते हैं कि वो नेचर के अंदर कहीं भी फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं. बानिस्बत आपके एटम के वो आपके नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते फ्रीली. अ मॉलिक्यूल्स हैव ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर सिमिलर. एटम और कंपाउंड जो हैं वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं इन मैनी वेज, बट दे हैव सम डिफरेंस बिटवीन दैम. उनके अंदर कुछ ही मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं लेकिन वो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और बिल्कुल सिमिलर होते हैं. दिस डिफरेंस आर नॉट नेग्लिजिबल. टेबल 8.1 shows the difference between an atom and molecule. Here you can see the difference between the atom and molecule. An atom is the smallest particle of an element. A molecule is the smallest particle of an element or a compound. ये इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस है कि एलिमेंट जो है यहाँ पे वो एटम का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन इन मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जो एक एलिमेंट है वो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. एन एटम हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट. अ मॉलिक्यूल हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट और द कंपाउंड. एटम में एटम का जो एटम के साथ जो मॉलिक्यूल है इसका शुमार जो है वो कंपाउंड में हो रहा है. ये भी वो तमाम तर प्रॉपर्टीज़ रखता है जो एटम रखते हैं लेकिन इन कंपाउंड नेचर में. एन एटम इज़ इनडिविजिबल इन केमिकल रिएक्शन. अ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट एन एलिमेंट और अ कंपाउंड. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इट ब्रेक्स अप इनटू एटम्स. जब आप एक केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं तो आपका मॉलिक्यूल जो है वो एटम के अंदर बिखर जाता है, ब्रेक हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक्स अप इनटू 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम ब्रेक करते हैं तो वो 2 एटम्स बन जाते हैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के. अ मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर. एन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर. एटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंटली नेचर के अंदर. एटलीस्ट 2 एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. हमें 2 एटम चाहिए एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. जब हमारे पास 2 एटम होंगे और एक मॉलिक्यूल होगा तो हमारा वो एलिमेंट तैयार होगा. इन दी अदर हैंड मॉलिक्यूल में क्या है कि अ मॉलिक्यूल इज़ अ कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट 2 एटम्स. यहाँ पे 2 एटम्स चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एन एटम डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी. जब हम केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं तो एटम अपनी आइडेंटिटी जो है वो नहीं खोता बानिस्बत मॉलिक्यूल के. जब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देगा अप इनटू एटम्स एंड लूज इट्स आइडेंटिटी. Okay, so here we are moving forward to our next topic which is naturally occurring elements. जो नेचुरली हमें मादियात जो हैं वो मिलती हैं. In ancient time, the philosopher considered air, water, soil and fire as elements. पुराने वक्तों कदीम वक्तों की बात बताई जा रही है कि एक फ़िलासफ़र ने कंसिडर किया था कि जो हवा है, पानी है, सॉइल है और जो आग है वो एलिमेंट है और ये हमें नेचुरली मिल रही है.
Later on, this scientist research proved that these substances are not element. जब कुछ अरसे बाद इन पर रिसर्चेस की गई तो साइंटिस्ट ने इस बात को वाज़ेह किया कि ये एलिमेंट्स नहीं हैं. They also told us, उन्होंने मज़ीद बताया, an element is the simplest form of matter. एलिमेंट जो है वो एक मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है. None of the above four names are element. जो ऊपर आपके above mention नेम है वो जो है एलिमेंट्स में शुमार नहीं करते. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस. आपका जो एयर है वो वेरियस गैसेस का एक मिक्सचर है. उसमें बहुत सी जो है गैसेस शामिल होती हैं जो कि हार्मफुल भी होती हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होती है. वाटर इज़ अ मेड अप ऑफ टू गैसेस. वाटर भी दो गैसेस से बनी है, डैट इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सॉइल हैज़ वेरियस थिंग्स इन इट एंड फायर इज़ अ प्रेजेंट एज अ केमिकल चेंज. इट इज़ नॉट मैटर. इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो एलिमेंट नेचुरली एलिमेंट नहीं है. Nowadays, each scientist agrees the number of naturally occurring elements are 92. अब आजकल के ज़माने में हर साइंटिस्ट इस बात पे एग्री करता है कि जो हमारे पास नेचुरली हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं ज़मीन से वो हमारे पास 92 हैं, 92. ईच एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट्स. और ये तमाम चीज़ें जो हैं इन एलिमेंट्स की मदद से ही बनाई गई हैं. दैट इज़ एलिमेंट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरीथिंग्स इन द यूनिवर्स. एलिमेंट जो हैं वो हमारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस यूनिवर्स के लिए कि इसमें बना इस यूनिवर्स के अंदर जितनी चीज़ें मौजूद हैं वो इन 92 में से कोई ना कोई एलिमेंट की हेल्प से ही तैयार की जाती हैं. ऑल ऑफ दीज आर नॉट कॉमन. और ये कॉमन भी नहीं है. इनमें से कुछ Here we discuss only those elements which are well known and their compounds we use in our daily life. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन एलिमेंट्स की जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और वो वेल नोन हैं, जानी पहचानी हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, जिंक, मरकरी, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, प्लेटियम और एट्सेट्रा. ये कुछ इन्होंने यहाँ पे आपको एलिमेंट्स बताए हैं जो कि आप डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं. आप नहीं कर रहे तो कहीं फैक्ट्रीज़ में हो रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं एंड सो ऑन. अपार्ट फ्रॉम दिस 92 एलिमेंट्स अक्यूरिंग नेचुरली सम अदर एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ साइंटिस्ट. कुछ इनमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं इनमें से कुछ एलिमेंट्स साइंटिस्ट ने तैयार किए हैं और कुछ जो है वो नेचुरली अक्योर किए गए हैं जो हमें नेचर से मिले हैं. दे आर नोन एज आर्टिफिशियल एलिमेंट्स. जो साइंटिस्ट ने तैयार किए हैं उन्हें कहा जा रहा है आर्टिफिशियल एलिमेंट्स. नाउ डेज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल मेड बाय साइंटिस्ट आर 118. वो जो साइंटिस्ट ने तैयार किए हैं और जो आपके पास नेचुरली अक्योरिंग एलिमेंट्स हैं इन सब को मिला के आज के ज़माने में आपके पास 118 एलिमेंट मौजूद हैं. Here you can see the elements pictures in figure number 8.1. Carbon, diamond, gold, silver, copper, sulfur, iron और फास्फोरस. ये आपके वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिनका जिक्र मैंने अभी अबव मेंशन टॉपिक में किया था. आपको यहाँ पे उनकी छोटी सी पिक्चर्स नज़र आ रही है. यू कैन सी. नाउ कम योर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड देयर परसेंटेजेस. वो एलिमेंट्स जो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं और क्या परसेंटेज रखते हैं. द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन. जो आपका अर्थ क्रस्ट है वो ज़्यादा कंसिस्ट करता है ऑक्सीजन को, सिलिकॉन को, एल्युमिनियम को, आयरन को, कैल्शियम को, पोटेशियम को, मैग्नीशियम को और सोडियम को. ये चीज़ें आपको अर्थ क्रस्ट से मिलती हैं, ज़मीन से मिलती हैं एट्सेट्रा. सम अदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट आर जिंक. जो आपको ज़मीन से मिल रहे हैं इनमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिंक है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, मरकरी है, लीड है, सल्फर है, फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है एट्सेट्रा. 25% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स. ये आपको कंपाउंड्स और मेटल्स की शक्ल में भी मिलती हैं. 25% एलिमेंट्स. वी कैन फर्दर क्लासीफाई दिस मेटल्स इनटू टू कैटेगरीज, reactive metal and non-reactive metal. What is reactive and what is non-reactive? Now here we are discussing about this. Sodium
Potassium, tin, aluminium, etc. are some examples of reactive metals. They are found in the form of compounds. ये reactive metals होते हैं जो कि हमें in the form of compound मिल रहे हैं. और non reactive metal क्या है? Gold, silver, platinum, etc. are some example of non reactive metals. Mostly they occur in free state. ये आपको ज़मीन में नहीं बल्कि free state मिल जाते हैं. परसेंटेज ऑफ सम एलिमेंट्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. टेबल 8.2 पे आपको परसेंटेज बताई जा रही है कि आपके अर्थ क्रस्ट पे कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड कितनी परसेंटेज रखता है. हियर यू कैन सी ऑक्सीजन हमारे पास हमारी ज़मीन पे 50% है. सिलिकॉन हमारे पास 8 है. एल्युमिनियम जो 7 है. कैल्शियम 30 है. आयरन 4 है. पोटेशियम 2.5 है. सोडियम 2.5 है. मैग्नीशियम 2 है. हाइड्रोजन 0.4 एंड द अदर इज़ 3%. ये तमाम मिला के आपके पास 100% जो है परसेंटेज आती है एलिमेंट्स की. हियर यू कैन सी द फिगर 8.2. इन्होंने आपको विद द हेल्प ऑफ फिगर इस बात को वाज़ेह किया, समझाने की कोशिश की है कि 50% जो है हमारे पास ऑक्सीजन है, 3% आपके पास अदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, 0.4% आपके पास हाइड्रोजन है. इस फिगर की हेल्प से आप इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं कि आपके पास कितनी परसेंट और कितनी रिक्वायर्ड अर्थ क्रस्ट पे एलिमेंट की है. Okay, so come page number 85. Here we are moving forward to our next topic, which is classification of elements. All the elements found in the universe are classified in 3 groups. जो elements हमें universe से मिलते हैं वो classified किए जा रहे हैं 3 groups के अंदर according to their properties, अपने properties के according. Number 1 is metal, number 2 is non-metals, number 3 is metallites. Comparative study of the properties of metals and non-metals are given in table 8.3. टेबल 8.3 ये रहा. यहाँ पे आपको मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंसेस और उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई जा रही हैं. और मेटलाइट्स आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है. एलिमेंट्स विच हैव सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, इन दोनों को मिला के बनाया गया है मेटलाइट्स. Such types of these elements are not huge in quantity. और ये अपने ज़्यादा huge quantity में आपको नहीं मिलते. These are too little in quantity. ये quantity में बहुत कम, बहुत थोड़े होते हैं. These elements are lustrous and conduct electricity. और ये conduct करते हैं electricity को. They can react with oxygen and form acidic oxides and thus they resemble non-metals. Boron, silicon, antimony, arsenic, etc. are belonging to this group. Common uses of metals you have studied. There are 92 naturally occurring elements. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, out of these 92 elements about 70 are metals. जिसमें से 70% जो है वो आपके metals हैं. And some of them are playing very important role in our daily life. और इनमें से कुछ बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. फॉर एग्जाम्पल आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा. इनमें से ये जिनका मैंने अभी नाम लिया है ये आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं. आपकी डेली लाइफ में आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. हियर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल्स. Usually metals exist in solid state at room temperature. For example gold, silver, iron, etc. Metals जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे जो है वो अपना सॉलिड स्टेट रखते हैं. जैसे कि आपका जो गोल्ड है वो सॉलिड नेचर में आपको मिलता है. सिल्वर जो है वो भी सॉलिड नेचर में मिलता है. हाउएवर मरकरी एंड गैलियम एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. ये दो चीज़ें जो हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट रखती हैं. मरकरी कॉमनली आपके थर्मामीटर के अंदर मौजूद होता है जो कि आपके टेम्परेचर के मुताबिक आपका बॉडी टेम्परेचर बता रहा होता है. नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट एट रूम. नॉन मेटल्स को एक तीनों स्टेट के अंदर टेम्परेचर पे रखा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस फाउंड इन सॉलिड स्टेट,
bromine found in gaseous state and room temperature. Freshly cut metals have shiny surface. This shiny appearance is called metallic luster. Usually non-metals are dull except diamonds, carbon and iodine, which show metallic luster. Metals have tensile strength. Non-metals are brutally, that is they are easily breakable. Metals have high melting and boiling points. मेटल्स का जो है वो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है. नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. Dear student, now here you can see all the elements. Now I am going to read only 2 elements और बाकी जो है वो आपने खुद read out करने हैं. Number 1 is iron. It is the most important metal. It is used for manufacturing in light and heavy machines. ये एक बहुत important metal है और इसका इस्तेमाल जो है लाइट और heavy machines को बनाने के लिए किया जाता है. For example, bicycle, auto engine, pumps, ships, tanks, trucks and buses, railway engines and their trucks. इनके engines बनाने में आयरन की मदद ली जाती है. Used for making house and household items. For example, in washing machine, sewing machine, knives, forks, scissors, etc. ये आप देख भी सकते हैं फिगर नंबर 8.3 में. यहाँ पे आयरन की कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ये आयरन की मदद से बनाई गई हैं जो आपकी डेली लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करता है. Now here is your last topic, which is gold and silver. Gold and silver are used in various ornaments. They are used in jewelry. इस गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि आप पहनते हैं और आप बहुत पसंद भी करते हैं. ऑलमोस्ट ऑल वुमेन इन द वर्ल्ड लाइक ज्वेलरी. तमाम औरतें दुनिया में जो है वो ज्वेलरी बहुत पसंद करती हैं. मेड बाय गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि सोने और चांदी से तैयार की जाती हैं. दे आर ऑल्सो यूज इन electroplating and thin wire of gold is used in embroidery. Now here you can see figure number 8.5. यहाँ पे आपको ज्वेलरी नज़र आ रही है जो कि सिल्वर और गोल्ड से तैयार की गई है. So here is your month of August. Chapter number 8 is finished. Till then, अल्लाह हाफिज़. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.